जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब जिंदाबाद। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नासिर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब्दील साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जफर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब यहाँ आते हैं, मैं आपको यहाँ पे बड़े बड़े दावा करता हूँ, लेकिन आजाद साहब से मैं कहना चाहता हूँ, आजाद साहब आपका दावर लीडर है, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट दिया है और आज राज्यसभा मेंबर बन गए हैं बिना इलेक्शन के, और आपको हमने पार्लियामेंट में भेजा। पीडीपी ने वोट दिया, कांग्रेस ने वोट दिया, नेशनल ने वोट दिया। राज्यसभा का फंड्स कहां लगाया आपने? राज्यसभा का फंड था, इसको करना कांग्रेस को कुछ दिया? आज वही आप लोगों के सामने आते हैं, बोलते मैं गुलाम नबी आजाद साहब 50 साल के बाद मैं यहां नहीं आया, अब मैं आया, लेकिन अब मेरे को वोट दे दो। अगर आपको वोट देना है उससे बेहतर आपको वोट नहीं डालना है। क्यों? आप उन लोगों को ये बताओ कि आपके कश्तवाड़ में, आपके सिंधन मैदान में, क्या आपके छात्रों में, क्या आपके गढ़गढ़ में, क्या आपके चुनाव में कोई अस्पताल है? कोई अस्पताल नहीं है। वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वहां पे नर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, युसैदन बोलन सुना, तकबीर, जिस कश्मीर वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। उमर अब्दुल्ला आगे बढ़ो, सच्चाई सच्चाई है। और 1977 में जब इलेक्शन हुए और दोबारा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर का रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर आला के हैसियत से उन्होंने हलफ उठाया, लेकिन उस वक्त भी हम ये कहते थे कि वजीर माल था पहरेदार हंडू साहब जी साई माज हुंद इज्जत साई कोई हुंद इज्जत यह 300 ऐसे वन ये ब्यूरोक्रेट्स मुलाजिम कि आर्टिकल 370 गज खत्म गन यह हिंदुस्तान की बनान कह, बल्कि लूक कर अपर शेख यह गसा इजारदारी। लेकिन आज उन मुलाजिमों को समझ आ गया, तिमन ब्यूरोक्रेटन आव समझ, तिमन लूकन सियासतदान आव समझ कि आर्टिकल 370 कुछ ताकत कुछ पावर यम पावर अकिस ताकत दिखुत अकि बुलंदी पे वातनोमुत न पाकिस्तानो अपरिम गुलाम न यपरिम गुलाम, बल्कि तमिस खुद मुख्तारी। इस खुद मुख्तारी यह खुद मुख्तारी आई पामाल कर वक्त वक्त। लेकिन खता दलील यम हमेशा कन थो तथ चीजस अम कोर तहकीक हकीकत कानून क्या हिस्ट्री क्या वन, तारीख क्या वन। तारीख सो मौका ये तारीख हेकन बदलित कह। ये सात कलमकार कलम तुलान, ये सात कलमकार कलम तुलान, सह जालिमस बेकुनी करान, सह अदल किस इंसाफ किस तथ जजस दिवान मुकम्मल पायदारी इस अदल इंसाफ करे। जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से जिंदगी का सोज दौरान। यम पत कर बह कौशर पटी तिकाज सोरी कौशर ये मे यन वन सोरी थान बड़ गौर सान मे कुन तवज्जो। मैं क्या कोर तुम ब्रोट कन बयान वजूद जन से है। जनाब डॉक्टर बशीर अहमद वानी साहब, वीरी साहब, जनाब अल्ताफ कुल्लू साहब, हमारे अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अब्दुल मजीद लाडमी साहब और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के ताज और इंचार्ज
अपने कायद को सुनने के लिए तरस रहे हैं सुबह 9 बजे से, और मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि इस सर्द मौसम में आप यहाँ जमा हुए, अपने कायद का इस्तकबाल किया और उनको सुनने के लिए यहाँ जमा हुए। और इंशाल्लाह मैं यही उम्मीद करती हूँ आने वाला वक्त जो होगा वो इंशाल्लाह हमारा होगा, इस झंडे का होगा, इस जमात का होगा। मुझे आज भी याद है यहाँ साउथ कश्मीर में 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक किला माना जाता था, जिसमें सबसे पहले कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती थी, उसके बाद नूराबाद और पहलगाम। लेकिन बदकिस्मती से इस कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले कई बरसों से हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आज मुझे यकीन है, भरोसा है, जो आज आपने फैसला किया है इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो होगा वो कुकरनाग से ही हमारी जमात के लिए इंशाल्लाह शुरू होगा अच्छा, और यहां से ही जीत की जो है वो शुरुआत होगी। आज आपको बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये दी गई थी कि वर्कर्स की मीटिंग है, वो भी शायद किसी अंदर किसी हाल में किसी बंद कमरे में होगी, तो हमने उन्हीं लोगों को, डेलीगेटों को, सीनियर जो हमारे वर्कर थे, हल्का से दूर थे, उनको बुलाया था। ये सारे लोग जो सर यहाँ आप देख रहे हैं, ये अपनी खुशी से और अपने शौक से आए हैं। हमने प्रोग्राम अंदर रखा हुआ था, फिर इमरजेंसी में हमें चूंकि जगह कम थी तो मुझे बाहर निकालना पड़ा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो खून मजनून हैं जनाब, ये वो दीवाने हैं जिस शेर कश्मीर ने इनकी शनाख्त, इनकी इज्जत, इनकी आबरू को आज तक उस प्रोग्राम ने जिंदा रखा। कॉन्फ्रेंस के दीवानों ने अपोजिशन से ही अपोजिशन के अंदर रहे और कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की परेशानियों का इन्होंने पिछले 20-25 साल से सामना किया है, लेकिन इनके हौसले में कोई कमी नहीं आई। इनकी मोहब्बत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए थी उसमें कोई कमी नहीं आई है। जनाब का बहुत बहुत मैं मशकूर हूं कि जनाब आज यहाँ इनको देखने, इनका हाल जानने के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं चाहूंगा कि आइंदा आने वाले वक्त में भी जनाब की खुसूसी तवज्जो इन खून मजनूनों की तरफ होनी चाहिए। दूसरी मेरी अर्ज यहां पर आए हुए आप लोगों से है कि आप ये देखिए कि आज जिस तरह का माहौल रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे खुसूसी हुकूक थे उनको किस ढंग से हमसे छीना गया और गैर आईनी तरीके से जो जबर की एक पॉलिसी करके हमारे हकूक के ऊपर शब खून मारा गया, और कश्मीर और कश्मीरियत का वो पैगाम जो शेर कश्मीर ने हमें दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूरत में एक प्रोग्राम हमें जो दिया था, उसको मिटाने के लिए, हमारी शनाख्त को खत्म करने के लिए, हमारे रोजगार को खत्म करने के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को खत्म करने के लिए छोटा भाई है और बड़ा भाई जो हमारे कीरिनों का है 6% शेयर। तो बड़ा भाई आज के डेट में लाडलो कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्ज बनता है बड़े भाई का कि इन छोटे भाइयों को साथ चलाना है। जिससे 6% लबासन 65% to 50% शेयर। याची अवेड दफा ऐसा कहता लारनो वसमस गुड कर दी थी कारण मरा शुन हम वो जमात से ताल्लुक रखते हैं, ना हम पत्थर उठाते हैं ना हम कोई हथियार उठाते हैं। हम जब भी हमें लारनो एसटी में मौका मिलेगा जवाब देने का, इंशाल्लाह रहमान हम अपने वोट से उन लोगों को जवाब देंगे। ये नया एक ढांचा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमें बनाना है, उसमें बिलखुसूस आप लोगों का ताउन चाहिए। आप इलेक्शन का ब्यूगल बजा नहीं है, बजेगा भी नहीं, इसका भी अभी फिलहाल कोई कुछ कह नहीं सकते। जिससे भी बात करो वो अलग ही कुछ कह देता है।
यहाँ किसी से कहो, कहते हैं ना फरवरी में भाइयों को बहनों को रिजर्वेशन दी गई है, दे दिया है, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे नॉन एसटी हैं उन्हें भी बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लेना ही होगा। उम्मीदवार एसटी का होगा, लेकिन जहां अक्सरियत कश्मीरी वोट जाएगा फैसला वहीं पे होगा। तो हमें मिलके इस इलेक्शन में जो है अपने आप को पेश करना होगा। अब जफर साहब कोकरनाग लारनू के इंचार्ज कैसे बने? इनका नाम हमने कोई आसमान से खींच के नहीं उतारा। जब कोकरनाग लारनू की सीट रिजर्व हुई तो जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने नासिर साहब को बुलाया, तौकीर साहब को बुलाया, बाकी साथियों को बुलाया। तौकीर साहब को कहा कि देखना, आपने कोकरनाग लारनू में काम किया लेकिन अब वो रिजर्व हो गया है, अब आप बताइए क्या करना है। इन्होंने कहा कि मियां अल्ताफ साहब से मशवरा करिए, मियां अल्ताफ साहब की भी राय ले लीजिए, उनका मशवरा जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। मियां अल्ताफ साहब ने डॉक्टर साहब के साथ मशवरा किया। मियां अल्ताफ साहब से बात करके उन्होंने 2-3 नाम दिए, जिसमें सबसे बेहतरीन नाम जो है जनाब चौधरी जफर साहब का निकला। तब जाके इन सब साथियों से मशवरा करने के बाद चौधरी जफर साहब जो है वो इस सेगमेंट के इंचार्ज हुए। अब फैसलों में कुछ लोग खुश, कुछ लोग नाराज, कोई बात नहीं। फैसला सही है या गलत वो बाद में पता होगा, लेकिन फैसला करना जरूरी था ताकि ये ना हो कि हम ये इलाका जो है खाली छोड़ दें। मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं अपने साथियों का, खासकर अलीगामी साहब जैसे साथी जिन्होंने हमेशा इस तंजीम के साथ वफा की। कभी ये नहीं देखा कि मुझे खुद जाती तौर क्या फायदा मिल रहा है, कभी अपने लिए नहीं मांगा। पिछले इलेक्शन में बहुत ही कम मार्जिन से हारे, बहुत ही कम, 700 से कम वोट थे। ये निकल जाते और हमारे सैयद साहब रह जाते। उसके बाद भी एमएलसी मांग सकते थे, अपने लिए मांग सकते थे, नहीं मांगा क्योंकि उनको पता था आप उनको तंग करते हो वो आपको तंग करेंगे। मैंने जो 5 अगस्त को कहा ना, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी उन लोगों को दी जाती है जो बीजेपी के दोस्त हैं। आपको सिक्योरिटी चाहिए, जाओ उनके साथ दोस्ती कर लो, लेकिन फिर लोग आपके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। आपको सिक्योरिटी चाहिए, जाओ ना, ए टीम में जाओ, बी टीम में जाओ, सी टीम में जाओ, डी, आज ई भी बन गया है। जाओ, आपकी गाड़ी भी, बंगला भी, सिक्योरिटी भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ तस्वीर भी, सारा कुछ। अगर आपको इन चीजों का शौक है, अगर आपको लोगों का प्यार चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत करें, अगर आप चाहते हो कि आप सलाम करें तो लोग आपको सलाम का जवाब दें, तो एहतजाज करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, हम कहते हैं हमसे जो छीना गया वो गैर आईनी तौर छीना गया, हम आईन का ही सहारा लेके इसको वापस हासिल करने की कोशिश न करेंगे। तो क्या गलत है? अगर हमें इनकी तारीफें चाहिए होती, अगर हमें इनकी शाबाशी चाहिए होती, अगर हमें इनका बंगला, इनकी गाड़ी, इनकी सिक्योरिटी चाहिए होती, फिर हम भी स्टेज पे खड़े होकर कहते 370 गया, अब ये वापस आएगा ही नहीं। अरे बहन, केस तो अभी सुप्रीम कोर्ट में होना ही है, जज साहब ने अभी सुनवाई भी नहीं की, सुनवाई से पहले ही आपने फैसला कर लिया कि जज साहब क्या बोलेंगे। अरे जज तो तौकीर साहब भी थे, ये पहले सुनते थे, सुनने के बाद गौर करते थे,
मामले हैं उनको बड़ी शिद्दत और तेजी से ले रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये मामला भी अब उठाया जाएगा और उस पर जल्द से जल्द सुनवाइयां शुरू हो जाएंगी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है। जी सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर है? जब इम्तिहान होगा, इम्तिहान में ही पता चल जाता है ना। हम स्कूल के बच्चों से जब इम्तिहान लेते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की। हमारा इम्तिहान होने दीजिए, उस वक्त पता चलेगा हम कहाँ पे खड़े हैं। तो जो सरकार ने उस वक्त वादे किए थे नौकरी के नाम से या जो जमीनी सतह पे सूरत हाल है, सियासी सूरत, इस हवाले अगर हुकूमत ने अपने वादे पूरे किए होते अभी तक इलेक्शन हो गए होते। ये हुकूमत इलेक्शन नहीं करा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि लोग नाराज हैं और लोग इस बात से नाराज हैं कि इनके साथ जितने भी वादे किए गए हैं उन वादों को बिल्कुल अभी तक